तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पे। ये हमारा बौद्ध धर्म सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो पहले ही आ चुकी है। पहला वीडियो जो था बौद्ध धर्म सीरीज़ का वो था बौद्ध धर्म इतिहास का संपूर्ण विश्लेषण, एवं दूसरा वीडियो जो था वो था बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। उसी सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संग्रह का पार्ट 2 है। अगर आपने पहले के दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें और भी समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। इस सेशन में हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में कौन से शासक ने बौद्ध विस्तार में योगदान नहीं दिया। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किस शासक ने बौद्ध धर्म के विस्तार में अपना योगदान नहीं दिया। तो जैसा कि आपको पता होगा, अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई, कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, और हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया था। इस तरह से ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित थे। वहीं पे पुष्यमित्र शुंग, इनका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं था, इनका संबंध वैदिक धर्म से था। इन्होंने वैदिक धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया। इनके काल को वैदिक धर्म का पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध की प्रतिमा संबंधित है। तो भूमि स्पर्श की जो मुद्रा है, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श की जो मुद्रा है सारनाथ में, वो किस काल से संबंधित है। तो उसका संबंध है गुप्त काल से। किससे संबंधित है, गुप्त काल से। आपको पता होगा भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। तो भगवान बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा है वो किस शैली में प्राप्त होता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि भगवान बुद्ध की प्राचीनतम जो प्रतिमा है वो गांधार शैली में प्राप्त होती है। वहीं पे हमारे भारत के एक इतिहासकार हैं वी.एस. अग्रवाल। कौन, वी.एस. अग्रवाल। उनका मानना है कि भगवान बुद्ध की जो प्राचीनतम यानी पहली मूर्ति जो है वो मथुरा शैली में बनी। वहीं पे ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग, उनका मानना है कि भगवान बुद्ध की जो प्रथम प्रतिमा जो है वो बनी कौशाम्बी में बनी। इस तरह से इतिहासकारों के मत एक नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अभी तक ये प्रमाणित नहीं हो पाया है कि भगवान बुद्ध की जो है प्राचीनतम प्रतिमा है वो किस शैली का उदाहरण है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो इस प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है, धर्मचक्र। आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया गया उसे क्या कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी। यानी हमारे देश भारत में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी। तो ये जो मूर्ति पूजा जो स्टार्ट किया वो बौद्ध धर्म में स्टार्ट हुआ, सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में स्टार्ट हुआ। क्योंकि बौद्ध धर्म में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें से एक भाग हीनयान तथा दूसरा भाग महायान बना। और यही महायान शाखा को मानने वाले लोग ने मूर्ति पूजा की नींव रखी। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह था
तो सबसे पहले मानव प्रतिमाओं को पूजा गया, बुद्ध भगवान की प्रतिमाओं को पूजा गया। यानी कि भगवान बुद्ध क्या थे, वो एक इंसान थे और उनकी प्रतिमाओं को पूजा गया किसके द्वारा, महायान शाखा द्वारा। इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध को देवताओं का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को जो देवता का स्थान जो प्राप्त हुआ था वो कनिष्क के समय में हुआ था, क्योंकि कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक मौलिक अंतर पूछा जा रहा है, यानी सर्वाधिक मूल अंतर। तो जैसा कि आपको पता है चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान और महायान में। जहाँ पे हीनयान जो थे, हीनयान वो क्या करते थे, वो भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को ही मानते थे, उनके द्वारा बनाए गए नियम को ही पालन करके आगे बढ़ रहे थे। वहीं पे महायान क्या कर रहे थे, महायान ये कर रहे थे भगवान बुद्ध को, उनकी मूर्ति को पूजा कर रहे थे, भगवान बुद्ध को देवता की तरह पूजा कर रहे थे। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा कौन सी शाखा करती थी, महायान की शाखा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया का किस पर आधारित है? तो द लाइट ऑफ एशिया जो है ये ललित विस्तार पर आधारित है। किस पर आधारित है, ललित विस्तार पर। और द लाइट ऑफ एशिया का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1879 ईस्वी में। कब हुआ, 1879 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परमपिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमपिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व तथा प्रशस्त प्राप्त हुए। यानी कि परमपिता साधना के द्वारा ही, किसके द्वारा, परमपिता साधना के द्वारा ही आप क्या कर सकते हो, बोधिसत्व को प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटनाओं से नहीं रहा वह है? तो भगवान बुद्ध के जो जीवन से संबंधित नहीं है वह कौन सा स्थान है? तो वो है सांची। सांची का संबंध भगवान बुद्ध की जीवन से नहीं रहा है। वहीं अगर हम बात करें अन्य ऑप्शन की, तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने क्या दिया था, पहला उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बोध गया में उन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इस तरह से सांची का संबंध भगवान बुद्ध की जीवन से नहीं रहा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर गौतम बुद्ध को जाना जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो सिद्धांत दिया था ये बौद्ध ने दिया था। भगवान बुद्ध ने सिद्धांत दिया था कि संसार क्या है, क्षणिक है। यानी कोई भी चीज़ जो है वो अस्थिर नहीं है, वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता है। यानी जिस तरह से पानी की एक बूंद क्षणिक में आपके सामने है और दूसरे ही क्षण आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी किसके द्वारा? तो भगवान बुद्ध की जो 80 फुट की जो प्रतिमा है बोध गया में, वो किसने निर्माण किया था? तो वो जापानियों के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, जापानियों के द्वारा। और इस 80 फुट की प्रतिमा को बनाने में कुल कितने समय लगे थे? तो कुल समय लगे थे आपके 7 वर्ष। कितने समय लगे थे, 7 वर्ष का समय लगा था।
और तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, जापानियों के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम जो है स्तूप शब्द वो ऋग्वेद में मिलता है और स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तुओं का ढेर। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? वस्तुओं का ढेर। अशोकाविराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो अशोकाराम विहार जो है ये पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाटलिपुत्र में। और इसे बनाया किसने बनाया? अशोक ने बनाया। किसने बनाया? अशोक ने। और ये किसकी देखरेख में बना? तो ये इंद्रगुप्त नामक एक भिक्षु थे जिसकी देखरेख में बना था अशोकाराम विहार। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? तो नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन जो हैं वो हैं सूत पिटक में। किसमें है? सूत पिटक में। इसमें भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संकलन किया गया है सूत पिटक में। वहीं बात करें विनय पिटक में, तो विनय पिटक में जो है नियम हैं, यानी भिक्षुणी संघ या भिक्षु संघ के जो नियम कायदे हैं वो किस में हैं? विनय पिटक में। जातक कथाएं में भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का संग्रह है। वहीं अगर अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें जो है भगवान बुद्ध के दार्शनिक विचारधाराओं का संकलन किया गया है। आप इसको ऐसे ही भी याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी 100 है और ये सिद्धांत में भी आता है 100 आता है। ठीक है, सिद्धांत में भी आता है 100 आता है। तो आप यहाँ से भी 100 इसको मिला सकते हैं। और ये देखिए विनय में भी 9 है और यहाँ पे नियम में भी 9 है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, आपको जो आसानी से समझ में आए। चलिए, तो हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो ये जो है अभिधम्म पिटक से संबंधित है। अभिधम्म पिटक में जो 7 ग्रंथ हैं जिसमें से एक ग्रंथ जो है वो है यमक भी है। जिसमें से एक ग्रंथ क्या है? यमक है। ठीक है, चलिए, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, कौन सा किसमें संघ नियम की? तो नियम यहाँ पे देखिए 9 है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 9 किसमें है? विनय में। तो विनय पिटक। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? विनय पिटक। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो धार्मिक पुस्तक है वो बौद्ध धर्म की है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, जिसमें आते हैं सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? यानी कि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु होने वाली थी उससे पहले उन्होंने किसे बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था? तो जब भगवान बुद्ध की मृत्यु होने वाली थी उससे पहले उन्होंने सारे भिक्षुओं को बुलाया, अपने पास सारे भिक्षुओं को बुलाया और उन्होंने बताया, मेरे जाने के बाद मेरे द्वारा बनाए गए नियम ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। यानी मेरे नियम, मेरे सिद्धांत ही बौद्ध धर्म का उत्तराधिकारी या मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? यानी जब बुद्ध थे तब उन्हीं के समय में कौन सा बुद्ध संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो वो थे देवदत्त। और देवदत्त कौन थे? ये थे चचेरे भाई थे, भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे देवदत्त। और वो चाहते थे बौद्ध संघ का प्रमुख होना। शुरुआत में देवदत्त जो थे वो भगवान बुद्ध को मानते थे और बाद में क्या करने लगे, जब उन्हें संघ की अध्यक्ष बनने का लालसा हुई
तो वो भगवान बुद्ध का विरोध करना शुरू कर दिए। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो निरंजना नदी पर कौन सा पवित्र स्थल स्थित है? तो ये बोध गया। और बोध गया में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। और निरंजना नदी का ही क्या नाम है? आधुनिक नाम जो है अभी जो जाना जाता है फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। और ये फाल्गु नदी 2 नदियों की धारा से मिलकर बनती है, जिसमें से एक का नाम है निरंजना और दूसरा जो हो जाता है मोहना, ठीक है, मोहना। तो हमारा सही उत्तर क्या है? बोध गया, ए, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन जो हुआ था वो कालाशोक के समय में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था, वैशाली में। और ये हुआ था आपके 383 BC में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 383 BC में हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कश्मीर में आयोजित किया था किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में। वहीं बात करें तो अशोक के समय में हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति, अजातशत्रु के समय में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, कालाशोक के समय में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति और कनिष्क के समय में हुआ चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटनाएं से नहीं रहा वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा सांची। ये वाला प्रश्न लगता है रिपीट हो गया है, माफ़ कीजिएगा। का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अनात्मावाद सिद्धांत है। अनात्मावाद सिद्धांत है किसका? तो ये है बौद्ध दर्शन का सिद्धांत। क्योंकि भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, ये पुनर्जन्म को तो मानते थे लेकिन आत्मा को नहीं मानते थे। इनका मानना था कि आत्मा नहीं होती है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो ये जो बनाया गया ये कुषाण काल में बनाया गया। कुषाण काल में मथुरा में, कहाँ पे? मथुरा में बनाया गया था खड़ी प्रतिमा बुद्ध की। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पद्मपाणि को। किसको? पद्मपाणि को जाना जाता है। और वहीं मैं आपको बता दूं पद्मपाणि के नाम से विष्णु भगवान को भी जाना जाता है। विष्णु भगवान को भी जाना जाता है पद्मपाणि के नाम से। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये जो है कन्हेरी की गुफाओं में मिलता है। कहाँ पे? कन्हेरी की गुफाओं में। और कन्हेरी कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। यहाँ पे कन्हेरी में 11 कितनी? 11 भुजाएं और 4 सिर वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कन्हेरी। इस तरह से हमारा ये बौद्ध धर्म का सीरीज़ कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर कल इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद दोस्तों।